सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ 5 मिनट में 5 क्वेश्चन ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक्स, जो कि मेरे को लगता है इस बार CSIR नेट जून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। A gene show increase expression when treated with a histone deacetylase HDAC inhibitor। यानी हिस्टोन को अगर हिस्टोन डीएसिटाइलेज इनहिबिटर से ट्रीट किया जाए तो क्या होगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसका काम होता है नेगेटिव सिग्नल ऐड करना, और मिथाइल ग्रुप होता है उसका काम है पॉजिटिव सिग्नल ऐड करना। तो जब नेगेटिव सिग्नल हमारा डीएनए खुद जबकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव से ऐड करेगा तो वो रिपेल करेगा, और जब वो रिपेल करेगा तो डीएनए ओपन होगा और साथ ही जो डीएनए का एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। जबकि जो हमारा मिथाइल है वो है पॉजिटिव सिग्नल, तो वो जब डीएनए से बाइंड करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उसका एक्सप्रेशन डिक्रीज करेगा। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंक्रीज हिस्टोन एसिटाइलेशन रिड्यूस द क्रोमैटिक इम्पैक्ट। सो क्रोमेटिन जो होगा वो ओपन होगा तो इम्पैक्ट कम होगा, बिल्कुल राइट। आरएनए पॉलीमरेज टू रिक्रूटमेंट इज इनहांस्ड। जब आपका डीएनए जैसे जितना ज़्यादा लंबा होगा उस पर आरएनए पॉलीमरेज आएंगे और वो अपनी एक्टिविटी करेंगे, और इसका जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। जैसे न्यूक्लियोसोम मोबिलिटी इंक्रीजेस। अब डीएनए एक लंबा है, मतलब एक लंबे स्टैंड में हो गया है, तो ये मोबाइल जल्दी होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में इजीली जाएगा। तो इसका ए बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि म्यूटेशन इन 23 rRNA अफेक्ट पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो जो 23 rRNA होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसका काम है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो अब ये पूछा है कि अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो प्रोटीन इलोंगेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। हाँ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो प्रोटीन इलोंगेशन को स्टॉप करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन फेल्स, बिल्कुल राइट। और सी इनिशिएशन अनअफेक्टेड। अब इनिशिएशन अनअफेक्टेड इसलिए होगा कि अब ये है कि बॉन्ड तो बना नहीं है इसमें टीआरएनए और जो इसका टीआरएनए और जो लोड हमने कराया नहीं है इस पे राइबोसोम पे, और इसका न्यूक्लियोसोम का इसके साथ टीआरएनए के साथ बॉन्ड भी नहीं बना है, तो इनिशिएशन अनअफेक्टेड होगी। टीआरएनए बाइंडिंग एट ए साइट इज अफेक्टेड। तो ए साइट क्यों इफेक्ट करेगा जब हमने इनिशिएशन कर रखी है, बॉन्ड फॉर्मेशन कोई कराया नहीं है। सो ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है एन इकोलाई म्यूटेंट कैरीज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिफेक्ट। यानी जो टो कॉम्प्लेक्स होता है जो डायमराइजेशन और पॉलीमरेज में हेल्प करता है उसमें डिफेक्ट आ चुका है, बट फिर भी जो कुछ स्टैंड ऑफ डीएनए है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड होता है उसमें डिस्टर्ब, क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे इसमें पिक्चर में जो हमारा टो कॉम्प्लेक्स होता है ये डायमराइजेशन है, यानी लीडिंग और लैगिंग स्टैंड दोनों को जोड़ता है आपस में। तो जब इसमें ही डिफेक्ट आएगा तो इन दोनों में डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगी। तो हाँ, लीडिंग सिंथेसिस स्टैंड सिंथेसिस बिकम डिसकंटिन्यूस, तो ये भी सही है। अब प्राइमेज एक्टिविटी बिकम डिफेक्टिव। तो प्राइमेज का काम होता है आरएनए प्राइमर बनाना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। डीएनए लाइगेज एक्टिविटी इज कम्प्लीटली इनहिबिटेड, तो ये भी गलत है। सो ए एंड बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स। तो रो डिपेंडेंट आपको पता होना चाहिए, टर्मिनेशन 2 टाइप की होती है बैक्टीरिया में, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। तो इसमें पूछा है जो रो डिपेंडेंट है उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेस एक्टिविटी, तो आपने याद रखना इसमें हेलिकेस एक्टिविटी होती है, हेलिकेस। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ रूट साइट होता है जो ऐसे हमारा राइबोसोम सीक्वेंस होता है, इसमें जब आरएनए हमारा जाता है तो इसमें एक सीक्वेंस लगता है रूट सीक्वेंस, तो वो यहाँ पे आता है रूट सीक्वेंस, तो ये सही है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड डिस्टेबलाइजेशन, तो जो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड होता है
वो डिस्टेबलाइज होता है, तो ये भी सही है। रिक्वायर्स हेयर पिन लूप, तो ये रो इंडिपेंडेंट में होता है, इसमें एक हेयर पिन लूप बनता है यहाँ पे, जैसे ये मैंने ये बनाया, इस पे लूप सा बन जाएगा जो कि डीएनए को आगे बढ़ने से रोकेगा और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे इफेक्ट करेगा। तो ये थे मेरे कुछ कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।